Good morning, students. This is class 10th Economics, chapter 3rd, Money and Credit, and today is going to our 5th class on this chapter. हमने समझा कि जो मनी है वो मोड ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का साधन है, और जो करेंसी है उसमें हम कॉइन्स और जो पेपर नोट्स हैं वो आते हैं। भारत में जो करेंसी है वो आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है केंद्र सरकार की ओर से। क्रेडिट का अर्थ साख से है या उस एग्रीमेंट या दस्तावेज से है जो बोरोवर और लेंडर, उधार लेने वाला और उधार देने वाले के बीच में होता है, जिसमें उधार देने वाला उधार लेने वाले से ये प्रोमिस चाहता है कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर वो जो लोन ले रहा है, जो क्रेडिट ले रहा है इंटरेस्ट रेट पर, वो अदा कर देगा। इसके अलावा जो क्रेडिट है वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं वो लेते हैं, कर्ज लेते हैं। जो क्रेडिट है उसकी टर्म्स और कंडीशंस, उसकी शर्तें और जो नियम होते हैं वो कर्ज देने वाले के आधार पर हम देखें तो वो अलग अलग होते हैं। कर्ज देने वाले मुख्यतः दो भागों में बटे हुए हैं। फॉर्मल सेक्टर जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आती हैं और बैंक आते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में हम देखते हैं जो मनी लेंडर हैं, जो साहूकार लोग हैं वो आते हैं। से तो जो क्रेडिट है वो इसलिए दिया जाता है, लोन इसलिए दिया जाता है ताकि जो लोन लेने वाला है वो विकास कर सके। उदाहरण के लिए किसान खाद बीज, कृषि के औजार कृषि के जो यंत्र हैं वो ले आ सके, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो उदाहरण के लिए शू मैन्युफैक्चरर है वो कच्चा माल लेके आ सके। टर्म्स और कंडीशन अलग अलग होने की वजह से क्रेडिट की तो कई बार जो किसान है वो डेट ट्रैप यानी कर्ज के चुंगल में फंस जाता है। कारण ये होता है कि जो उधार देने वाले होता है उसका इंटरेस्ट रेट इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा होता है, और कर्ज देने की, अदा करने की, रीपेमेंट करने का जो टाइम पीरियड है वो भी कई बार निश्चित नहीं होता है। तो कर्ज देने वाला किसान से उसकी फसल भी कम दाम में ले लेता है और खुद दाम जब बढ़ जाते हैं तब बेच देता है। तो जो फायदा, जो प्रॉफिट, जो गेन किसान को होना चाहिए अपनी फसल के बेचने पर, वो नहीं उस किसान को हो पाता। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंडलेस लेबरर है या डेली वेज अर्नर है, या अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबरर हैं, उनको तो हर दिन जो है लोन की आवश्यकता होती है। दूसरा, फॉर्मल सेक्टर में जो बैंक हैं जो लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं रिजनेबल रेट पर, उनकी समय की अवधि लेने की, वसूलने की वो निश्चित होती है, और इंटरेस्ट रेट भी निश्चित होती है, और उसके पीछे कानून की शक्ति भी होती है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए विकासशील देशों, उदाहरण के लिए भारत जैसे देश के लिए अगर ये आवश्यक है कि लोगों को क्रेडिट दिया जाए, लोगों को लोन दिया जाए ताकि वो विकास कर पाएँ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्योगपति या छोटा मैन्युफैक्चरर हो, या फिर वो सर्विस सेक्टर में कोई व्यक्ति हो, उसके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि जो क्रेडिट है वो सस्ता हो और अफोर्डेबल हो, जिसको अदा किया जा सके। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज में जो पुअर हाउस होल्ड है वो 85% जो क्रेडिट है, जो कर्ज है, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। जो हाउस होल्ड है अर्बन सेक्टर में वो केवल 10% ही इनफॉर्मल सेक्टर से कर्ज लेते हैं। ये कर्ज देने की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो, रिजनेबल हो, और जो रीपेमेंट की जो अवधि है वो सुनिश्चित हो, अनिश्चित न हो। जो बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं उनको रिजनेबल रेट पर कर्ज देने के लिए आगे आना चाहिए। वर्तमान में जो संपन्न लोग हैं वही फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं। तो ऐसा किया जाए कि जो पुअर हाउस होल्ड हैं
अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो, वो भी फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट ले, तभी वो डेवलपमेंट की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। थैंक्स।